नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश के नर्मदा जिला में स्थित एकता नगर में भारत पर्व एकता संस्कृति और रचनात्मकता का उत्सव मनाने का एक मंच। भारत पर्व में गोवा के नारियल के खोल से बने हस्तशिल्प आकर्षण का केंद्र बने। समुद्री नारियल के हस्तशिल्प मेरी पहचान बन गए हैं। शिल्पकार विजयदत्त लोटलीकर। भारत पर्व में गोवा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश से गूंज उठा एकता नगर का भारत पर्व सांस्कृतिक एकता और कला के उत्सव का प्रतीक बना। भारत का शिल्प, भारत का हृदय, विविधता में एकता का उत्सव। भारत पर्व एक सुंदर और जीवंत उत्सव जो भारत की विविध संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और ऐतिहासिक उत्सवों को उजागर करता है का आयोजन किया जा रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकतानगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहला भारत पर्व मनाया जा रहा है, जहां प्रत्येक राज्य अपनी अनूठी परंपरा, स्वाद, संगीत और रचनात्मकता का परिचय दे रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श वाक्य को साकार करते हुए भारत पर्व में गोवा के नारियल के खोल से बने हस्तशिल्प ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है और तटीय क्षेत्र की पहचान बन गए हैं। भारत पर्व में भाग लेने वाले हस्तशिल्पकार विजयदत्त लोटलीकर ने कहा, मुझे एकतानगर में भारत पर्व में भाग लेने का अवसर मिला। यहाँ गुजरात के लोगों और पर्यटकों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। सभी ने हमारे उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई और खूब खरीदारी की। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वोकल फॉर लोकल अभियान के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को एक नया बाजार मिला है। इस भारत पर्व से हमें वैश्विक पहचान भी मिली है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा कारोबार यहाँ और भी बढ़ेगा। भारत पर्व वास्तव में विविधता में एकता का प्रतिबिंब है, जहाँ हर कला, हर बोली और परंपरा एक साथ मिलकर भारत की एकता और रचनात्मकता की अनूठी झलक पेश करती है। भारत पर्व हस्तशिल्प की परंपरा के साथ साथ हमारे लिए रोजगार और गौरव का साधन बन गया है। हमारे लिए भारत की हर कला को एक मंच पर देखना अपने आप में एक उत्सव है, उन्होंने कहा। इसके अलावा लोटलीकर ने कहा कि समुद्र और नारियल के हस्तशिल्प मेरी पहचान बन गए हैं। जहाँ मिट्टी और लकड़ी से कला का निर्माण होता है, वहीं हम नारियल के खोल से बने इन हस्तशिल्प उत्पादों में दिए, आभूषण, बर्तन, लाइट शेड आभूषण, सजावटी कला की वस्तुएं बनाते हैं। कारीगरों की रचनात्मकता और पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदनशीलता प्रत्येक कृति में निखरती हुई दिखाई देती है। स्थानीय और विदेशी आगंतुक इन कृतियों को खरीद रहे हैं और गोवा की परंपरा को करीब से अनुभव कर रहे हैं। देश के तटीय क्षेत्रों के कलाकारों की कृतियां भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतिबिंब हैं। कारीगर अपने कौशल से रोजगार पैदा कर रहे हैं और देश के कोने कोने से निकलने वाले स्वदेशी उत्पाद पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन रहे हैं। इस कला ने भारत के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी अपनी मान बनाई है। हमारी कला अब देश की सीमाओं को पार कर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सहित विदेशों से भी अनुकूलित उत्पादों के ऑर्डर प्राप्त कर रही है। वह गर्व से कहते हैं। विजयदत्त लोटलीकर को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, जो उनकी कड़ी मेहनत और कला के प्रति जुनून का प्रतीक है। एकता पर्व के तहत आयोजित यह महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को बल देता है। यहाँ प्रदर्शनी स्टॉलों पर विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प, व्यंजनों और लोक कलाओं का अद्भुत संगम देखा जा सकता है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी। एक तरह से इको फ्रेंडली इसको बनाया गया है। यहाँ पर जो भी परिवहन चलता है वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। वो केवल वहाँ पर ई बसें चलती हैं या ई वाहन चलते हैं। तो एक तरफ जहाँ हम देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के सख्त होने की बात कर रहे हैं, वहीं एक पहलू ये भी है कि पर्यावरण को लेकर के कितना ज़रूरी है कि आज की तारीख में पर्यावरण को लेकर के काफ़ी जागरूक रहना। ये एक उदाहरण है इसका। प्रधानमंत्री वहाँ पर एकता नगर में प्रधानमंत्री ने वहाँ पर ई बसों को हरी झंडी दिखाई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिहाज से। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एकता नगर में प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जो ई बसेज हैं उनको हरी झंडी दिखाई है और दुनिया की सबसे जो ऊंची प्रतिमा है उसके आसपास के क्षेत्रों में इको टूरिज्म, ग्रीन मोबिलिटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को वहाँ पर काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और उसका ही एक उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। ई बसेज को प्रधानमंत्री ने वहाँ पर हरी झंडी दिखाई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहाँ हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं या इतिहास की जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधारने की बात करते हैं और साथ ही साथ इतिहास की जो एक गुलामी की मानसिकता है उसको बदलने की बात करते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण के लिहाज से कितनी संवेदनशील मोदी सरकार है उसका एक उदाहरण है। और चाहे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें या उसके अलावा
वन अर्थ वन वर्ल्ड की बात करें तो प्रधानमंत्री का जो विजन है पर्यावरण को लेकर के वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। पूरी दुनिया ने उसको देखा है और इस वक्त जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वहां पर एकता नगर में ई बसेज को वहां पर हरी झंडी दिखाई है। और हम आपको ये भी बता दें कि आज वहां पर एकता नगर में काफी वहां पर बारिश हो रही है और ये कार्यक्रम थोड़ा सा पहले होना था, लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम थोड़ा सा वहां पर देरी से हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री वहां पर और प्रधानमंत्री ने वहां पर ई बसेज को हरी झंडी दिखाई है। दरअसल ये जो परियोजनाएं हैं, चाहे वहां पर ई बसेज को हरी झंडी दिखाना है या उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का वहां पर अभी उद्घाटन भी होना है, ये सब वहां पर जो पर्यटक पहुंचते हैं उनके अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सुगम्यता में वहां पर सुधार लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं एकता नगर केवड़िया से। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री ने वहां पर ई बसेज को हरी झंडी दिखाई है। और इस पूरे इलाके के बारे में हम आपको बताएं कि इस पूरे इलाके में वहां पर पर्यावरण को काफी महत्व दिया गया है। चाहे ई बसेज की बात करें या उसके अलावा ई वाहनों का वहां पर उपयोग होता है। किसी भी तरह के ऐसे वाहनों का उपयोग वहां पर नहीं होता है कि पर्यावरण को उसका नुकसान हो। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रधानमंत्री का एक दूरदृष्टि इसको कह सकते हैं पर्यावरण के लिहाज से। और खासकर सरदार पटेल की विरासत को हमारी आने वाली पीढ़ियों को तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से एकता नगर केवड़िया को विकसित किया जा रहा है, वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है और साथ ही साथ इस पूरे इलाके को इस तरह से विकसित किया गया है कि आज की तारीख में साल में वहां पर लाखों पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, सरदार की विरासत को समझते हैं, सरदार के विचारों को समझते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहां पर एकता नगर केवड़िया में ई बसेज को हरी झंडी दिखाई है। ये आज का पहला कार्यक्रम वहां पर था। प्रधानमंत्री ने ई बसेज को वहां पर हरी झंडी दिखाई है और कुछ वहां पर जो विकास कार्य हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी वहां पर होना है। और हम दर्शकों को बता दें कि काफी बारिश आज वहां पर हो रही थी, उसके बावजूद भी कार्यक्रम थोड़ा सा देरी से ये हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और ई बसेज को अभी वहां पर हरी झंडी दिखाई गई है। 25 इलेक्ट्रिक बसों को प्रधानमंत्री ने वहां फ्लैग ऑफ किया है, उनको रवाना किया है और ये काफी महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिहाज से। और आने वाले समय में देश की ऊर्जा जरूरतों को किस तरह से उसका प्रबंधन किया जाए, उसके लिए भी ये काफी